Hello friends, welcome to ZVC classes. My name is आदित्य शर्मा। मैं आप सबको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को डील करता हूँ। न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर अभी जो यूनिट हमारी रिमेनिंग में चल रही है उसका नाम है मिनरल्स। हाँ, आज की क्लास के अंदर मैं आपको मिनरल्स यूनिट है उसको स्टार्ट करवाने वाला हूँ। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको विटामिन यूनिट है उसको कंप्लीटली कवर करवा दिया था लास्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास से हम न्यू यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मिनरल्स। तो मेरे साथ बने रहिए। यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हो, यदि आपको कुछ प्रॉफिट मिलता हो मेरी क्लासेस से, मेरी क्लब में चैनल के ऊपर आप आते हो क्लासेस देखने के लिए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, उनको भी बताना कि आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, अपनी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन आप यहाँ से भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर यहाँ से भी कर सकते हो। तो आज की क्लास के अंदर मैं आप सबको न्यू यूनिट स्टार्ट करवाने वाला हूँ जिसका नाम है मिनरल्स। सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का नाम है, सर सब्जेक्ट का नाम है न्यूट्रिशन। क्या नाम है? न्यूट्रिशन। सब्जेक्ट का नाम होता है, सब्जेक्ट का क्या नाम है सर? सब्जेक्ट का नाम होता है, सब्जेक्ट का नाम है न्यूट्रिशन। क्लियर? उसके बाद मुझे बताओ कि न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर हम क्या देखते हैं। न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर हम मेनली किसके बारे में बात करते हैं? तो आप बोलोगे सर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं, खाने के बारे में बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं खाना चाहिए। मतलब कि कौन सा खाना है जिसको अवॉइड करना चाहिए, कौन सा ऐसा खाना है जिसको इंटेक करना चाहिए हमारी बॉडी के लिए सही हो, जो बॉडी को ग्रोथ डेवलपमेंट, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाए, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करे, ऐसा खाना में इंटेक करना चाहिए। ऐसा खाना जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना हो, डिजीज डेवलप हो, उस खाने को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो सर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर उन सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या बोला? न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, हम न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। आप मुझे बताओ कि न्यूट्रिएंट्स को मैंने आपको कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है? न्यूट्रिएंट्स को मैंने आपको डिवाइड करके बताया था कब? जब मैंने आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी, जब मैंने आपको फर्स्ट यूनिट करवाई थी कहाँ पर? न्यूट्रिशन सब्जेक्ट की। क्या नाम था? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं हमारे, कौन कौन से? मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। कौन कौन से है? मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्लियर? मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर कौन कौन आते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड या फैट। क्लियर? उसके बाद है माइक्रो माइक्रो के अंदर आते हैं हमारे विटामिन और मिनरल्स। न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर हम मेनली न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्या बोला? कि न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर हम मेनली न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर, सब मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। क्या बोला? कि मैक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर इंक्लूड इंक्लूड कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। इसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर विटामिन और मिनरल्स इंक्लूड होते हैं। क्या बोला? कि माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर विटामिन और मिनरल्स इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। कौन से के अंदर? माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। और मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
और लिपिड इंक्लूड होते हैं। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ कि सर मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो सुनो मेरी बात कि मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट है जिनको जिनकी हमारी बॉडी के अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट के अंदर नीड होती है। क्या बोला? मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी के अंदर नीड होती है। मतलब कि बड़ी मात्रा के अंदर, लार्ज क्वांटिटी के अंदर आवश्यकता, नीड होती है। कौन से न्यूट्रिएंट की? मैक्रोन्यूट्रिएंट की। मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। क्लियर? फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर नीड होती है। ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी नीड हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होती है उनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी नीड हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होती है। एग्जाम्पल मिनरल्स और विटामिन। कौन कौन से? मिनरल्स हो गए और विटामिन हो गए, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट यूनिट करवा दिया, प्रोटीन भी करवा दिया, लिपिड फैट भी करवा दिया। विटामिन यूनिट भी आपको, लास्ट यूनिट हमारी विटामिन की थी, विटामिन भी मैंने आपको कवर करवा दिया। आज की क्लास के अंदर हम मिनरल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। किसको? मिनरल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है? तो मिनरल्स क्या है हमारा? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी नीड हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी के अंदर होती है। क्लियर? माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी नीड हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होती है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर, फर्स्ट डिफरेंस क्लियर। सेकंड डिफरेंस, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट होते हैं। मतलब मीन क्या है इसका कि मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। कौन से? मैक्रोन्यूट्रिएंट वाले। माइक्रोन्यूट्रिएंट नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट होते हैं। उसके बाद हम इसको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के अंदर भी डिवाइड करते हैं। क्लियर है? ये हमारा न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन है। मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर मैंने आपको डिफरेंस क्रिएट करके बता दिया है, तो आप इसको नोट में मेंशन कर लो। तो आज का जो मेन टॉपिक, हमारा मेन जो यूनिट है उसका नाम है मिनरल्स। क्या नाम है? मिनरल्स नाम होता है। मिनरल्स नाम है किसका? यूनिट का। हमारी जो यूनिट है जिसको हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मिनरल्स। क्लियर है? तो मिनरल्स के बारे में मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि मिनरल्स किस टाइप का न्यूट्रिएंट होता है। मिनरल्स हमारे किस टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं? तो आप बोलोगे सर मिनरल्स हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल है। माइक्रो न्यूट्रिएंट के टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं। मिनरल्स हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मिनरल्स हमारे कौन से न्यूट्रिएंट है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब मिनरल्स हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट क्यों होते हैं? क्योंकि सर मिनरल्स की जो नीड होती है ना बॉडी को, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होती है। स्मॉल क्वांटिटी के अंदर बॉडी को नीड होती है हमारे मिनरल्स की। किसकी? मिनरल्स की। इसलिए मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। मिनरल्स को कौन सी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी के अंदर। क्लियर है? मिनरल्स हमारे मिनरल्स हमारे नॉन एनर्जी यील्डिंग
न्यूट्रिएंट होते हैं। मिनरल्स हमारे नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट भी होते हैं। मतलब मिनरल्स हमारे ऐसे न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम नहीं करते हैं। मिनरल्स हमारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम नहीं करते हैं। कौन? मिनरल्स। मिनरल्स मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्यों बोला? माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर क्यों इंक्लूड किया मिनरल्स को? क्योंकि मिनरल्स की जो नीड होती है बॉडी को वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होती है। क्लियर? उसके बाद लिखेंगे कि मिनरल्स हमारे इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं। अब सर ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या होता है? सर अब ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या होता है तो सुनो। मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन 3 टाइप के बेस के ऊपर करवाया था। बेस्ड ऑन क्वांटिटी के बेस के ऊपर क्वांटिटी के बेस पर करवाया था मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर, माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर। क्लियर? उसके बाद करवाया था बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। किसके ऊपर? बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर मैंने न्यूट्रिएंट्स को 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया था, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के अंदर। उसके बाद बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन के बेस के ऊपर न्यूट्रिएंट्स को हमने 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन से के अंदर? एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट के अंदर और नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट के अंदर डिवाइड किया था। किसको? न्यूट्रिएंट्स को। तो न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन मैंने आपको 3 टाइप के बेस के अकॉर्डिंग करवाया था। बेस्ड ऑन क्वांटिटी, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर और बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोडक्शन। क्लियर? हमारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है कि बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर न्यूट्रिएंट का टाइप है। कौन सा? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। आप बोलोगे सर ये ठीक है, ये समझ में आ गया कि न्यूट्रिएंट का टाइप होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। क्लियर है? लेकिन सर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक का मतलब कितना सा है कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। मतलब ये जो मिनरल्स होते हैं हमारे कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मिलकर, ऑक्सीजन से मिलकर नहीं बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं हमारे मिनरल्स के अंदर, इसलिए इनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ऐसे और न्यूट्रिएंट जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उनको बोलेंगे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। क्लियर है? तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का मतलब है कि हमारे मिनरल्स है, क्या बोला? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का मतलब है कि मिनरल्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि हमारे मिनरल्स के अंदर कार्बन भी प्रेजेंट नहीं होता है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो एग्जाम के अंदर एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनर के द्वारा कि बताइए क्या हमारे मिनरल्स के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है क्या? मिनरल्स के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है क्या? मिनरल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है क्या? 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। चौथा क्वेश्चन बोलेगा वो एग्जामिनर मिनरल्स किस टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं। आपको बताना है कि मिनरल्स हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल्स हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल्स हमारे नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट होते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स का, मिनरल्स यूनिट का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल्स हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल्स हमारे नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट होते हैं। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको समझा दिया कि माइक्रो का मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है। तो क्लियर है? तो मिनरल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया नहीं आया? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इसको नोट्स में मेंशन कर लो।
क्लियर हो गया? तो अब लिखेंगे हम मिनरल्स डेफिनेशन। क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। मिनरल्स आर inorganic nutrients minerals are inorganic nutrients that our body need small amount small amount small amount for body growth and body growth and development body growth development and proper body function and maintain proper body function। ये हमारी मिनरल्स की डेफिनेशन है। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। मैंने आपको समझा दिया कि मिनरल्स हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं। क्लियर? दैट आवर बॉडी नीड स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट मैंने आपको अभी बताया था। मिनरल्स हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब है कि मिनरल्स की जो नीड है बॉडी को वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर होती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। मिनरल्स हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं दैट आवर बॉडी नीड स्मॉल अमाउंट। मतलब कि हमारी बॉडी को जो मिनरल्स की नीड होती है वो स्मॉल अमाउंट के अंदर होती है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है ये क्या है? हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। अब डायरेक्टली आप इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलो या फिर आपको इसको थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में बोलना है तो दैट आवर बॉडी नीड स्मॉल अमाउंट। हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट के अंदर नीड होती है किनकी? मिनरल्स की। और आप बोलोगे सर मिनरल्स की जब स्मॉल अमाउंट के अंदर बॉडी को नीड होती है तो फिर क्या काम करते हैं ये बॉडी के अंदर? क्या काम करते हैं? और बॉडी बॉडी की ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ के अंदर काम आते हैं, डेवलपमेंट के अंदर काम आते हैं और मेंटेन प्रॉपर बॉडी फंक्शन। मतलब मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। मिनरल्स हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं दैट आवर बॉडी नीड इन स्मॉल अमाउंट। हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट के अंदर इनकी नीड होती है। क्यों होती है? ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ हो सके, बॉडी का डेवलपमेंट हो सके एंड प्रॉपर बॉडी फंक्शन कर सके, इसके लिए हमारे मिनरल्स की नीड होती है। क्या बोला? कि बॉडी की ग्रोथ हो सके, बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और बॉडी के प्रॉपर फंक्शन हो सके, बॉडी अपने प्रॉपरली अपने फंक्शंस को रेगुलेट कंटिन्यू कर सके, इसके लिए बॉडी को स्मॉल अमाउंट के अंदर मिनरल्स की नीड होती है। मिनरल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, मिनरल्स की डेफिनेशन आपको समझ में आई कि नहीं आई? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नोट्स में मेंशन कर लो इसको।
नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन। क्या है? क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को हमें क्लासिफाई करना है कि मिनरल्स को क्लासिफाई कितने अब किस अकॉर्डिंग कर रखा है हमने आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ अब। तो क्लासिफिकेशन, मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फाइड, क्लोराइड एंड सल्फाइड। उसके बाद हमारे माइनर मिनरल्स। माइनर मिनरल्स के अंदर फर्स्ट है हमारा आयरन, आयरन, जिंक, आयोडीन, आयरन, जिंक, आयोडीन, आयरन, जिंक, आयोडीन, कॉपर, सेलेनियम, कॉपर, सेलेनियम, क्लोराइड, मैंगनीज, क्लोराइड, मैंगनीज, क्लोराइड, मैंगनीज, क्रोमियम, क्रोमियम, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर। ये हमारे माइनर मिनरल्स का क्लासिफिकेशन और मेजर मिनरल्स का क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम आपको स्टार्ट करके करने वाला था उसका नाम है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को हमने आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग टू टाइप के अंदर डिवाइड कर रखा है, मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स के अंदर। अब मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स क्या होते हैं? मेजर मिनरल्स वो होते हैं जो जिनकी नीड हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होती है। माइनर मिनरल्स वो होते हैं जिनकी नीड बॉडी को कम होती है। मेजर मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा फंक्शन रेगुलेट करते हैं। माइनर मिनरल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर कम फंक्शंस है वो रेगुलेट करते हैं, कम फंक्शंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। मेजर मिनरल्स मेजर फंक्शन करते हैं, माइनर मिनरल्स माइनर फंक्शन करते हैं। मेजर मिनरल्स की क्वांटिटी है, नीड है बॉडी को, मेजर मेजर मतलब कि ज्यादा होती है, लार्ज होती है। माइनर मिनरल्स की नीड बॉडी को कम होती है, लेस होती है कंपेयर टू मेजर मिनरल्स की, है ना? ठीक है। मेजर मिनरल्स के अंदर कौन कौन से मिनरल्स इंक्लूड करते हैं? तो होते हैं कैल्शियम। मेजर मिनरल्स के अंदर कैल्शियम को, फॉस्फोरस को, मैग्नीशियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, क्लोराइड को और सल्फर को इंक्लूड करते हैं किसके अंदर? मेजर मिनरल्स के अंदर। मेजर मिनरल्स के अंदर हम
कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और सल्फर। इन 7 मिनरल्स को इंक्लूड करते हैं मेजर मिनरल्स के अंदर। इन 7 मिनरल्स की हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा नीड होती है, ज्यादा फंक्शन करते हैं। ये 7 मिनरल्स हमेशा याद रखना, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फर। ये 7 मिनरल्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा फंक्शन करते हैं, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर इनको इनकी नीड होती है बॉडी को। क्लियर है? माइनर मिनरल्स के अंदर कौन कौन है? आयरन हो गया, जिंक हो गया, आयोडीन हो गया, सेलेनियम हो गया, क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया और मोलिब्डेनम हो गया। ये 9 माइनर मिनरल्स होते हैं जिनकी नीड बॉडी को कम होती है, बट फंक्शन ये भी करते हैं बॉडी के अंदर। क्लियर? बट माइनर माइनर क्वांटिटी के अंदर होती है इनकी माइनर मिनरल्स की। तो 7 मिनरल हमारे मेजर मिनरल्स, 9 मिनरल्स हमारे माइनर मिनरल्स। हमें इनको समझना है। अब कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, इन सबको में हर मिनरल्स को डिटेल में स्टडी करना है, डिटेल में समझना है कि इनकी फंक्शन क्या है, इनकी डेफिशिएंसी क्या है, इनकी डाइटरी सोर्सेज क्या है, इनका आरडीए क्या है, इनके एक्सिस क्वांटिटी, टॉक्सिसिटी हो जाए तो बॉडी के अंदर क्या फंक्शन, इनके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, वो सब हमें डिटेल में समझना है। तो यदि आपको समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि हम इनको नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक बाय बाय। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपना फीडबैक जरूर देके जाना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय।